मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं हमारे विद्यार्थियों के जीवन के बारे में, उनकी मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के बारे में। और इस कड़ी में इस बात का जिक्र आवश्यक है कि छात्रों में आत्महत्या की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये समस्या जंगल में आग की तरह फैल रही है। सिर्फ दो आंकड़ों को मैं सामने रखूं तो इतना पर्याप्त होगा कि भारतवर्ष में पिछले वर्ष 13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की है। हम सभी जानते हैं कि ये आंकड़े सही नहीं है। These are underreported by at least 6 to 7 times. इतना ही नहीं, यदि हम उन आंकड़ों पर ध्यान दें कि कितने छात्रों ने आत्महत्या का प्रयास किया जिनका इलाज अस्पतालों में किया गया, तो ये आंकड़े पूरे विश्व में ऐसा जाना जाता है कि जितने लोग आत्महत्या से मर जाते हैं उनसे से कम 10 से 15 गुना इन लोगों की संख्या है जो आत्महत्या का प्रयास करते हैं। और ये वे छात्र हैं जो पुनः प्रयास करने के लिए अधिक जोखिम में होते हैं। यानी हम ये जानते हैं और उन्हें पहचानते हैं कि वे कौन से छात्र हैं जो आने वाले वर्षों में आत्महत्या के लिए अधिक जोखिम में हैं। ये एक ऐसी सूचना है जो हमें कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी तरफ ये ऐसी सूचना है जो हमें चिंता में भी डालती है कि आत्महत्या की ये प्रयास पुनः या बार-बार किसी छात्र में क्यों होने चाहिए। विशेषकर मैं बातें करना चाहूँगा उन छात्रों की जो मेडिकल एजुकेशन में गए हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो इस विषय से जुड़े हुए हैं। हमने देखा है कि सभी छात्रों में सबसे अधिक सुसाइडेलिटी या आत्महत्या की प्रवृत्ति या आत्महत्या के विचार या आत्महत्या का प्रयास या आत्महत्या से हुई मृत्यु, सभी मापदंडों में मेडिकल स्टूडेंट्स अधिक उभर कर इनका केस सामने आता है। हालांकि ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसमें विभिन्न विषयों के छात्रों को कंपेयर किया गया हो कि इंजीनियरिंग में कितने, मैनेजमेंट में कितने या मेडिकल में कितने। और ये क्लासिफिकेशन सरकार के आंकड़ों में भी नहीं मिलता, लेकिन बहुत से शोध पत्र इस बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जानकारी हमें चिंता में भी डालती है, लेकिन जानकारी हमें अवसर प्रदान करती है कि हम इस विषय में वो सब कुछ करें जो करना चाहिए। मैं जिस शोध पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं वो इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में 2023 के अप्रैल महीने के अंक में छपा हुआ है। ये बहुत ही उत्तम शोध पत्र है जिसका टाइटल है मेडिकल स्टूडेंट्स फेस great stress and put their mental health at risk to become an individual contributing to society and impulsively attempt suicide. इसके जो शोधकर्ता हैं डॉक्टर गर्ग, खरब एंड डॉक्टर बंसल, इन लोगों को मेरी शुभकामनाएं इस रिसर्च के लिए। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि हमारे इस कार्यक्रम जो YouTube चैनल जिस पे मैं बात कर रहा हूं उसका एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे देश में जो शोध पत्र आते हैं उसके निष्कर्ष सीधे सीधे उन लोगों के पास जाएं जिनसे उनका वास्ता है, जिनसे उनका नाता है। और इसलिए मैं इस शोध पत्र का उल्लेख कर रहा हूं। इसमें 787 लोगों की स्टडी है मेडिकल स्टूडेंट्स की। और इसमें क्या पाया गया है, इसमें ये लिखते हैं कि करीब 20 वर्ष की आयु होगी इन स्टूडेंट्स की जिनका सर्वे है ये। और उन्होंने लिखा है कि 37.2% of respondents had suicidal ideation.
10.9% claimed planning suicide, and 3.3% mentioned attempting suicide in their lifetime, as well as 7.4% assessed the risk of suicide behavior in future. They also identified symptoms like poor sleep, family history of psychiatric disorder, never seeking any psychiatric help or aid, and regret for choosing the field of medicine, bullying, depressive symptoms, high level of stress, emotion-focused coping and avoidant coping behavior were significantly conspicuous. तो हम एक ऐसे समाज की चर्चा कर रहे हैं जिसमें डॉक्टरों का एक समूह है, स्टूडेंट्स का, और उसमें लगभग 10-20% लोग ये कह रहे हैं कि या तो उन्होंने आत्महत्या के बारे में बहुत सीरियसली विचार किया है, या वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसा कर चुके हैं। क्या ये सभी मानसिक बीमारियों के शिकार हैं? नहीं। क्या इन सभी की सामाजिक परिस्थितियां विकट हैं? नहीं कहा जा सकता। क्या ये सभी इमोशनल प्रॉब्लम से परेशान हैं? मालूम नहीं। मगर कुछ तो है जो इनके जीवन में ऐसा घट रहा है, इतनी उथल-पथल मची हुई है। जरूरत इस बात की है कि इन्हें जीने की कला सिखाई जाए, इन्हें याद दिलाया जाए कि इनका जीवन इनके नियंत्रण में होना चाहिए। किसी भी कारण से इतने तनाव में आना जिसमें अपने मन का नियंत्रण छूट जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ ये मैं कहना आवश्यक समझूंगा कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आत्महत्या का विचार ना आया हो, परंतु हमारे मस्तिष्क के कार्य काम करने की ऐसी नायाब शैली है कि उसकी जो कॉग्निटिव ब्रेक्स हैं, कॉग्निटिव कंट्रोल है, मतलब चित्त और बुद्धि का जो नियंत्रण है, वो इतना सुचारू रूप से चलता है कि इसके पहले कि ऐसे विचार घर कर सकें, वे कंट्रोल में लाए जाते हैं। ये हमारी खूबी है, मन और मस्तिष्क की एक विधा है जो हमने हमने पाई है और जिसे हमने विकसित किया है। हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों में ये विचार ठीक से जाता नहीं है या पड़ा रह जाता है, उन्हें नए तरह की शैली सीखने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि समाज में जो लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, वे एक विशेष तरह के समूह हैं, वर्ग हैं, जिनके मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। हमें ये जानना चाहिए कि ये एक तरफ जिंदगी से जूझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं नया करने के लिए, तो उसी तरफ इनकी जिंदगी में जो तकलीफें हैं, चाहे वो कहीं से भी आए, वो सब समाप्त होनी चाहिए। चाहे वो सरकारी नियमों के बारे में हो, चाहे वो उनके वर्किंग आवर्स के बारे में, या जैसा कि इस शोध पत्र में कहा गया है, बुलिंग, या उन्हें काउंसलिंग की सुविधा, साइकियाट्रिक इंटरवेंशन की सुविधा, ड्रग्स और अल्कोहल का ट्रीटमेंट, रिलेशनशिप कैसे हैंडल करना है, उसकी ट्रेनिंग, जो कुछ बहुत कुछ किया जा सकता है, परंतु किया नहीं जा रहा है। छात्रों को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। उन्हें मिलजुल कर एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे चलना होगा। परिवार के लोगों को भी ये समझना होगा कि नजर तो रखनी होगी और नजर पैनी रखनी होगी, क्योंकि समाज में कुछ ऐसा चलन आ गया है कि लोग एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं। दोस्तों को भी बहुत ही आश्चर्यजनक सूचनाएं मिलती हैं जब उन्हें मालूम पड़ता है कि दो लोग एक ही रूम में रह रहे थे, दे वर क्लासमेट, बट समथिंग हैपेंड एंड नोबडी न्यू। मैं किसी से बात कर रहा था एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन में, और वहाँ के अध्यापक ने मुझे बताया कि ऐसे भी केस होते हैं कि माँ
पिताजी स्टूडेंट से मिले, ये लोग स्टेशन गए और अपने घर वापस गए। लड़का वापस आता है और चिट्ठी लिखता है और अपनी जान दे देता है। ऐसे एक नहीं अनेक सिचुएशंस के बारे में चर्चा की जा सकती है। मेरे इस संवाद का अर्थ इतना ही है कि प्लीज डू नॉट बिकम complacent. Keep your eyes open, be vigilant, do everything possible to ensure good status of mental health. We will keep discussing about these problems. Thank you.